Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। खबरों से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। उपलब्धि नहीं हासिल हो जाएगी, ठीक है ना। इसी संस्था में तुम भी काम करो तो हम भी काम करो, गलत काम ना करो, ठीक है। हमारे यहाँ माँ बहन का हमने निकाल दिया है, माँ बहन उस चीज को छोड़िए सर। आपसे वाईफाई जो है लगा नहीं, जबकि उसके बाद मैंने मुझे बोलने दीजिए। RTI मैंने डाला। RTI अगर आपके बच्चा वो जहाँ पढ़ रहा, अगर वहाँ रिचार्ज नहीं है, आपने RTI डाल दिया तो माँ बहन ग्यारह बजे को कोई टाइम नहीं, रजिस्टर देख अरे यार कितना कहाँ हम जिनको पढ़ाते हो, मेरा कोर्स देख ले और अपना कोर्स अपना देख ले। अब तुम लोग बताओ कौन कितने दिन कितना पढ़ाया गया इतिहास, बोलो ना कुछ। 2 चैप्टर पढ़ाए गए, अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है। ये नहीं कहा 2 बार जो है जबरन यहाँ 9 चैप्टर हो गए गणित में, एक में 8, एक में 9 से कम नहीं 15 चैप्टर है, केवल 6 चैप्टर बचे हैं। अरे छोड़िए, जो 12 के 10 के बच्चे हैं उनका देखिए रिचार्ज नहीं किया। यहाँ अब यहाँ जो देख रहे हैं ना, बिल्डिंग में फायर रिफिलिंग नहीं हुआ है। अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसको कौन जो जरूरी आपने शासन को लिखा, शासन को लिखा हर बार रिपोर्ट जाती रहती है, कुछ नहीं होता, बस रिपोर्ट जाती रहती है। उनकी मंशा है जैसी, अरे भाई की व्यवस्था जितनी हो गड़बड़ा जाएगा तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। ये जो बच्चे को आपने हटाया, इसका क्या नाम है जानते हैं आप? देखिए आपको रियली बताऊं, आए थे, हम लोगों ने शिकायत किया तो इन्होंने रात में जाके हमको मारा और गाली दिया। किस बात को लेके? कि तुमने शिकायत हमारी क्यों किया। तो किसको मारा था? कितने लड़के? बहुत लड़के थे, अब उनका हम नाम थोड़ी नहीं जानते। जी। और क्या कह के मार रहे थे? गाली दे रहे थे, कह रहा था मतलब बुरी गाली थी। अच्छा, और मारा भी डंडे से गांठी में। तो सुबह हमारे घर से आए थे तो कह रहे तुम्हारा लड़का आगे चल के देखना डकैत निकलेगा। अच्छा। अपने आप ही भविष्यवाणी निकाल रहे थे कि ये करेगा वो करेगा। घर वालों भी अब शब्द बोल रहे थे। कौन सा गांव है आपका? टेनी ग्राम है। टेनी। हाँ। पिताजी क्या नाम है? श्री मनोज सिंह तोमर। तुम्हारा क्या नाम? अभय प्रताप सिंह तोमर। इसके पापा गाली दिया और बाहर भगा दिया। ऐसे थोड़े होते, किसी गार्जियन को भगा देते हैं, कहे कि तुम्हारे यहाँ कौन है, भगा देते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं। अरे यार ऐसे ही बोलोगे तो झूठ क्यों बोल। और ये तो कह रहे हैं सर बच्चों से मालूम नहीं किस लिए करवा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। किसी की गार्जियन आएंगे सर, किसी मुझे कल 2 एडमिशन अपने रजिस्टर में नाम न लिखने के कारण कक्षा 8 से कक्षा 6 का क्लास टीचर बना दिया। जहाँ पर तो इतने भ्रष्ट एडमिशन हुए हैं रिश्वतखोर के हिसाब से कि उसका क्लास टीचर तो मैं बनने के लिए राजी ही नहीं। अब उसका क्लास टीचर आप स्वयं हट करके मंथूलाल जी दूसरे को चार्ज क्यों दे रहे हैं, मुझे ये जानना उनसे। ऐसा है, अब कोई भी बातचीत बीच में बातचीत नहीं करते समय मत बोलिए आप बीच में आप मत बोलिए और बीच में मत बोलिए आप। अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि एक बच्चा हमारे यहाँ शिवांश है, कक्षा 8 में, वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आया, कहा गया DSW साहब की परमिशन से एडमिशन हुआ। मैंने उसका नाम लिख लिया सर। उसके बाद मैंने DSW सर से पूछा, एक दिन गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई।
उसके बाद सर ठीक है, एक हमने सर की परमिशन मान ली। उसके बाद एक बच्चा हाफ ईयरली के मिड एग्जाम के बीच में आया है जी। तो उसके बाद कहते हैं उसका नाम लिखिए। सर हम कैसे लिख लें मिड एग्जाम से, जी, बताइए आप। जी, जी, बिल्कुल। जिसने 4 पेपर नहीं दिए और फिर दे रहा है, तो इस तरह सर नहीं होगा काम। कितनी मान होता है और हमको कच्चे का आपसे कहा कि कक्षा 8 का क्लास टीचर आप हट के कक्षा 6 का बन जाइए, जी। आप 6 का बन जाइए। सर हमको बीच सेशन से किस विद्यालय में क्लास टीचर के पद से हटाया जाता है, बताइए। एक तरह से इतनी तानाशाही, मैं जो कहूँ वही सही, हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा, मैं जो करूं वही सही, सभी उसकी आज्ञा का पालन करें और वो सभी की आज्ञा की अवहेलना करें। किसी अध्यापक का विचार, किसी के मत, किसी की बातचीत सुनने के लिए राजी नहीं है, बोलेगा कोई तो गाली मिल जाएगी, ऐसा भी है, खुलेआम गाली ऐसा मिल भी है। जाएगी। हाँ, अभी आप उनसे 2-4 प्रश्न करेंगे तो आपको भी गाली दे देंगे। वो उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है, मूल प्रवृत्ति है। और किसी भी सर मूल प्रवृत्ति जल्दी हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए कीचड़ में सर पत्थर हम लोग नहीं फेंकना तो चाहते। ऐसे माहौल में बच्चों की सर स्थिति क्या हो? बच्चों की मनोस्थिति इतनी खराब हो गई है, इसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि बच्चे भी अब धीरे धीरे अनुशासन की बागडोर से निकलते जा रहे हैं। एक विद्यालय जो बिल्कुल हमारे सभी छात्र खड़े हैं, आप सभी छात्रों से जाकर के पूछिए इस बात को, वो आपको प्रमाण देंगे इस बात। मनीष कुमार क्या करते हैं? स्वीपर काम कर, सफाई कर। कहाँ? ATS विद्यालय खास भवन। खास। कब से यहाँ तैनात हैं? यहाँ से 4था साल। 14 साल है। आप लोगों की वेतन क्या है? वेतन सर जी अभी तक तो 10 थी, अब 6200 हो गई है, प्लस में 6वां महीना चल रहा है, अभी वेतन मिली नहीं। 6वां महीना चल रहा है, वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिली। यहाँ के प्रभारी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को वेतन मिल रही है। फर्म को 5-6 महीने का वेतन मिल चुका है। हमें तो सर नहीं, मैंने फोन कर दिया है। आपके सामने ही कल ना कहा। यहाँ कितने लोग जो है स्वीपर हैं? पेमेंट कर दीजिए। यहाँ 6 लोग थे, 2 चले गए हैं जिनसे दिक्कतें थी, सर को दिक्कत थी या जिनको भी दिक्कत थी वो छोड़ छाड़ के चले गए। नहीं, क्या दिक्कत थी? दिक्कत विवाद था सर, अपना विवाद था उनका सर से। समय से सर जो है वेतन नहीं मिल पा रहा है, मेन समस्या यही है। वेतन समय से मिलेगा तो समय से काम करेगा, वेतन नहीं मिलेगा तो समय से काम नहीं करेंगे। अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, ये प्रभारी अभद्र भाषा का प्रयोग, स्वीपर हूँ क्या कर लोगे, डायरेक्ट ये कहते हैं, स्वीपर हूँ क्या कर लोगे, कलम में बहुत। देखिए, जिला समाज कल्याणकारी का एकमात्र लक्ष्य है कि कहाँ कितना पैसा हो तो कैसे मरोड़ा जाए। जी, ठीक है जी। सारी बिल, जो भी बिल है उसमें बिल में जो है प्रिंसिपल का जो सिग्नेचर होके जाता है ना जी। देखिए, मैं बायर कंसाइनर हूँ जी, समझ रहे हैं ना जी। और बायर कंसाइनर ही मतलब कि फर्मों को वर्क ऑर्डर करता है जी। और इसको ऑर्डर कर रहे हैं जिला समाज कल्याणकारी, समझ रहे हैं ना। और मुझसे अनुमति का पत्र ले लेते हैं और उसके बाद मनचाहा फर्म को जो उनके मनपसंद की फर्में हैं उनको अपना जो है वहाँ से अपना बिलिंग कराते हैं। नहीं, और मुझको हर जगह मजबूर कर रहे हैं सिग्नेचर करने के लिए। मंतूलाल जी, बात ये है, दबाव बना रहे हैं कि यहाँ बात ये है, देखिए हम आपकी बात इतने सारे आपकी मेरी बात, इतने सारे बिल आके रखे हुए हैं। अरे इतनी सारी जितना बता रहे हैं इतनी नोट्स हैं इतनी, नहीं तो हाँ ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि समाज कल्याण विभाग, जो डायरेक्टर है समाज कल्याण विभाग का जी, उन्होंने मुझे बायर और कंसाइनर नियुक्त किया जी, ठीक है जी। और वर्क ऑर्डर जो हमारे DSW सरकार, ये आपके संज्ञान में है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फतेहपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है जी, जिसमें वर्तमान में 373 हमारे जो छात्र हैं जी, वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय आवासीय है। ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इसकी शिकायत मेरे पास भी आई है, काफ़ी शिकायतें आई हैं। तो इसकी मैंने भी जांच की है और हमारी मंडल स्तर से भी जांच हुई है और जांच हमने क्या नाम है निदेशालय और शासन स्तर पर भेज दी है। और इनके द्वारा जो भी गलतियाँ अनियमितताएँ जो की गई हैं जी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत ही जल्दी होगी और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो चीज़ें नियम संगत हैं वही होगी और बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ हमारा पूरा क्या नाम है सहयोग रहता है, पूरे विद्यालय के साथ सहयोग रहता है कि बेहतर पठन पाठन हो। और मैं बताना चाहूँगा इस बार हमारे विद्यालय के 5 से 5 छात्र जो थे जी, वो हाई स्कूल की परीक्षा में 90+ मार्क्स प्राप्त किए हैं। जी, जी। जो हमारे जनपद फतेहपुर के लिए गौरव की बात है जी। 94 90% से ऊपर। जी, जी, जी।
तो ये हमारे गौरव की बात है हमारे लिए। हमारा बिल्कुल, विद्यालय बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से संतुलित ढंग से चलता है। एकदम इस जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इसके खिलाफ जो हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी हमने भी जांच की है और इसकी जांच करके क्या नाम है हमने निदेशालय स्तर पर और शासन स्तर पर प्रेषित कर दी है। जैसा कि वो एडमिशन के लिए पैसा भी लेते हैं। हाँ, ये कुछ शिकायतें मिली थी तो जी। जिसकी जांच विधिवत की गई है। और वो तो आपको भी आरोपी बना रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभारी जी। प्रधानाचार्य बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, अध्यापकों के साथ क्या नाम है गाली गलौज, सफाई कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, जी जी जो अभिभावक आते हैं उनके साथ मतलब जात सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से स्वीकृत नहीं है और ये बहुत ही क्या नाम है उनकी ये स्वेच्छाचारता और बहुत ही मतलब विद्यालय के जो प्रवेश है उसके विपरीत है, जिसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि वहाँ स्वीपर 6 हैं, जिसमें कुछ इनकी अभद्रता से वो विद्यालय भी छोड़ के जा चुके हैं और 6 महीने हो गए वहाँ पेमेंट नहीं लोगों को मिला है। नहीं, सफाई कर्मचारियों को रेगुलर वेतन मिल रहा है और मिल चुका है वेतन। जी और क्योंकि ये सब एजेंसी के थ्रू रखे जाते हैं, जी तो सबके जो पैसा है वो एजेंसी के खाते में जाता है और एजेंसी के थ्रू सफाई कर्मचारी। महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है रिचार्ज न होने की वजह से चल नहीं पा रहा है। मैथ बच्चे कमजोर हैं, अगर सीखना चाहेंगे तो वाईफाई से कुछ सीख लेंगे, कुछ इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ मैथ पढ़ेंगे। मैंने 1076 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल में शिकायत किया कि यहाँ वाईफाई रिचार्ज नहीं सालों में। जी। इसके बाद इतनी कहने पे प्रिंसिपल साहब द्वारा मेरे बच्चे को गाली गलौज की गई, मुझे धमकी दी और मैं कुछ नहीं। ये बताएं भाई, आप गार्जियन हैं? गार्जियन हूँ। किस गांव से हैं? मैं हाथीपुर में रहता हूँ इस समय। जी। मेरा गांव बराहटा है जी। और ये जो है सूर्य प्रकाश गुप्ता मेरा लड़का है।